हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हो। आई होप सो कि आप सब अच्छी होंगे। एग्जाम पॉइंट में आप लोग का स्वागत है। एग्जाम पॉइंट की तरफ से और आप लोग के मांग पर मैंने 67 बीपीएससी पीटी एग्जामिनेशन के लिए बिहार स्पेशल टॉपिक शुरू कर दी थी। बिहार स्पेशल टॉपिक्स में मैंने कई सारे टॉपिक बता दिया है। जो भी स्टूडेंट अभी तक नहीं देखे हैं वो लोग जरूर जाके देखिएगा। आज के सेशन में मैं आपको एक टॉपिक बताने वाली हूँ जो बिहार स्पेशल के पीटी बिहार स्पेशल जो बीपीएससी एग्जामिनेशन है और 67 बीपीएससी पीटी एग्जामिनेशन में इस टॉपिक से क्वेश्चन कई बार पूछे जा चुके हैं। अगर आपके पास प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बैंक है तो उठा के देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। आज के सेशन में जो टॉपिक है बिहार स्पेशल से 67 बीपीएससी पीटी के लिए कि बिहार के प्रमुख व्यक्तियों का जन्म स्थल। बिहार के बहुत सारे महत्वपूर्ण व्यक्ति रहे हैं, उनके जन्म स्थल के बारे में बीपीएससी में पूछा जा चुका है और इसके बारे में आपको बताया जाएगा इस सेशन में। और साथ ही साथ जो इम्पोर्टेंट सारे जो व्यक्ति हैं इनको व्याख्या के साथ भी बताया जाएगा। इनसे जुड़े हुए हर एक चीज़ की विशेषता आप लोग को बताई जाएगी। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। और सेशन शुरू करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि क्या क्या मैं आपको 67 बीपीएससी पीटी एग्जामिनेशन में बिहार स्पेशल से बताने वाली हूँ। तो देखिए यही मेरा विषय सूची है, इस सारा को मैं आप कंप्लीट करवा दूंगी आपको 67 बीपीएससी पीटी एग्जामिनेशन से पहले। ठीक है, इसमें 2-3 और ऐड कर दिया जाएगा। यही सारा विषय सूची है, उसको पूरा कंप्लीट करवाया जाएगा आपको एग्जाम पॉइंट की तरफ से। और आप सबको पता ही होगा, जो भी मेरे सब्सक्राइबर हैं सबको पता ही होगा कि जो चीज़ भी मैं बताती हूँ सारे के सारे मेरे खुद के अपने नोट्स से मैं बताती हूँ। अपना नोट्स मैं आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। तो चलिए सेशन शुरू करते हैं। एक तरफ मैंने लिखा है बिहार के प्रमुख व्यक्ति का नाम, दूसरी तरफ लिखा है कि बिहार के प्रमुख व्यक्तियों का जन्म स्थल का नाम। ठीक है, तो पहला में देखिए कर्पूरी ठाकुर। कर्पूरी ठाकुर जो थे उनका जन्म स्थल है तो देखिए समस्तीपुर है। समस्तीपुर का देखिए पितौछिया करके एक गांव है, वहां समस्तीपुर में, यही कर्पूरी ठाकुर का जन्म स्थल। दूसरा देखिए रामवृक्ष बेनीपुरी मुजफ्फरपुर में इनका जन्म स्थल है। तीसरा देखिए रामधारी सिंह दिनकर जिनका जन्म स्थल सिमरिया मुंगेर में है। ठीक है, सिमरिया मुंगेर में है। आगे देख लीजिए फंडीश्वर नाथ रेणु, इनका कई बार आप लोगों ने नाम भी सुना होगा, खास करके बिहार वाले सब्जेक्ट पढ़ते होंगे तो आपको कई बार इनके नाम सुनने को मिले होंगे। देखिए फंडीश्वर नाथ रेणु के है औराही हिंगाना में है, ये पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट में इनका जन्म है। ठीक है, उसके बाद देखिए शिव पूजन सहाय, ये अत्रकारा में भोजपुर में है। गुरु गोविंद सिंह पटना में, और पटना के कहाँ तो पटना सिटी में। पटना 2 भाग में बटा हुआ है, पटना और पटना सिटी। ठीक है, अगला देखिए श्री कृष्ण सिंह, जो पहले आप बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके, पहले मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री बोला जाता था, तो पहले जो थे वो श्री कृष्ण सिंह। श्री कृष्ण सिंह का जो जन्म स्थल है वो मुंगेर में है। नेक्स्ट देखिए वीर कुंवर सिंह का जो है वो जगदीशपुर है, जगदीशपुर कहाँ है तो भोजपुर में है। अगला है जयप्रकाश नारायण का जन्म स्थल है वो सिताब दियारा छपरा में है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले, आपको पता ही है, तो जीरादेई सिवान में। कहाँ तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का क्या है तो जीरादेई सिवान। जयप्रकाश नारायण और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इन सब के बारे में बहुत ज्यादा बीपीएससी क्वेश्चन पूछती है, तो इनसे जुड़ा हुआ हर एक चीज आपको मालूम होना चाहिए। आगे देख लीजिए स्वामी सहजानंद सरस्वती, आपको पता ही होगा किसान सभा के, तो देखिए इनके बारे में भी मैं पूरे अच्छे तरीके से विशेषता भी आप लोग को बताऊंगी क्या करके। तो स्वामी सहजानंद जी थे, उनका जन्म स्थल बिहटा पटना में हुआ था। अश्व घोष पाटलिपुत्रा पटना में। राजकुमार शुक्ल, इन्हीं के कहने पर महात्मा गांधी चंपारण आंदोलन में आए थे, तो ये है मुरली भरहवा चंपारण। ठीक है, विद्यापति, तो ये बिस्फी मधुबनी के थे। नागार्जुन वैद्यनाथ, ये सतलखा दरभंगा के थे। ठीक है, जगजीवन राम ये चंदवा भोजपुर के थे। और डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह, इनका जन्म स्थल ये बिहार में। ठीक है, राम दुलारी सिन्हा, ये गोपालगंज बिहार के थे। तो आपने अभी देख लिया कि जो बिहार के प्रमुख व्यक्ति हैं, जो स्वतंत्रता संग्राम यानी बिहार में बहुत सारे ऐसे विद्रोह हुए और बहुत सारे ऐसे आंदोलन हुए जिसमें इन सब बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिए, उन व्यक्तियों का नाम और उनका जन्म स्थल मैंने आपको बता दिया। अब एक एक करके मैं इनके बारे में विशेषता बतलाती हूँ, क्या क्या इनका योगदान रहा है, क्यों इतने लोग फेमस हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो देखिए विशेषता में थे कि बिहार के प्रमुख व्यक्ति की विशेषता, तो देखिए सबसे पहले है जननायक कर्पूरी ठाकुर। ठीक है, कर्पूरी ठाकुर का जन्म स्थल कहाँ था तो देखिए कहाँ था, तो ये समस्तीपुर में था, समस्तीपुर में। तो देखिए इनके बारे में क्या विशेषता है, तो देखिए यह भारत के स्वतंत्रता सेनानी तथा शिक्षक, राजनीतिक तथा बिहार राज्य के दूसरे उप मुख्यमंत्री थे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखिएगा, ये बिहार राज्य के दूसरे उप मुख्यमंत्री थे तथा भारत छोड़ो आंदोलन के समय में उन्होंने 26 महीने जेल में भी बिताए थे। ये बिहार स्पेशल आपका सीरीज चल रहा है 67 बीपीएससी पीटी के लिए, तो बहुत ही गौर से देखिएगा क्योंकि क्वेश्चन आपके यही इर्द गिर्द घूमेगा। आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन कि जननायक कर्पूरी ठाकुर बिहार के क्या थे, तो आपसे पूछा जा सकता है। तो ये मुख्यमंत्री थे, उप मुख्यमंत्री थे। ठीक है, और इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन के टाइम पे 26 महीने जेल में बिताए थे और साथ ही स्वतंत्रता सेनानी के साथ शिक्षक और राजनीतिक भी थे। ठीक है,
अगला देखिए राम वृक्ष बेनीपुरी। राम वृक्ष बेनीपुरी का जो जन्म स्थल है मैं दिखाते चलूंगी आप लोग को, वो बेनीपुरी ही है, ठीक है। ये बेनीपुरी ही इनका है। तो ठीक है, ये एक प्रसिद्ध साहित्यकार थे, हिंदी साहित्य तथा यह पत्रकार, स्वतंत्रता सेनानी और समाज सेवी थे। प्रसिद्ध साहित्यकार भी थे, उसके बाद पत्रकार और स्वतंत्रता सेनानी, एक समाज सेवी भी रह चुके हैं, ठीक है। अगला देखिए रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर का जो जन्म स्थल है वो है सिमरिया मुंगेर, ठीक है, सिमरिया मुंगेर है। तो देखिए यह हिंदी के एक प्रमुख लेखक और कवि थे तथा इनका उपनाम राष्ट्र कवि के नाम से भी जाना जाता है। तो आपसे पूछा जाएगा एक क्वेश्चन वन लाइनर में कि बिहार के ऐसे कौन से व्यक्ति हैं जिनका जो उपनाम है वो राष्ट्र कवि है, तो रामधारी सिंह दिनकर। क्यों? क्योंकि ये हिंदी के बहुत ही प्रमुख कवि थे। अब आगे चलिए देख लेते हैं अगला, फंडीश्वर नाथ रेणु थे। इनका जो जन्म स्थल है पहले वो भी देख लेते हैं। फंडीश्वर नाथ रेणु है और रही हिंगाना में, पूर्णिया में थे, और रही हिंगाना में, ठीक है। तो फंडीश्वर नाथ रेणु के बारे में क्या विशेषता है? तो देखिए ये हिंदी भाषा के साहित्यकार थे तथा इनके से पहले उपन्यास मैला आंचल के लिए बहुत ख्याति मिलने के बाद उन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित करने वाले बिहार के व्यक्ति फंडीश्वर नाथ रेणु है कि इनको साहित्य में एक उपन्यास लिखे थे जिनका नाम था मैला आंचल। आपने कई बार पढ़ा भी होगा अपने स्कूल वगैरह मैला आंचल की कहानी। तो ये फंडीश्वर नाथ रेणु का लिखा हुआ उपन्यास था जिनको लिए इन्हें पद्मश्री पुरस्कार भी दिया गया। अगला देखिए श्री कृष्ण सिंह, ठीक है। श्री कृष्ण सिंह यह एक महान स्वतंत्रता सेनानी थे तथा बिहार केसरी के नाम की उपाधि भी दी गई है। बिहार केसरी की उपाधि के नाम से कौन से व्यक्ति फेमस है बिहार के? तो श्री कृष्ण सिंह। पहले आपको पता है बिहार के मुख्यमंत्री थे, जैसा कि मैंने आपको बताया, पहले इनको प्रधानमंत्री भी कहा जाता था, मुख्यमंत्री को, ठीक है। तथा यह बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे। कब से कब? तो 1946 से लेकर 1961 तक ही रहे थे, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, प्रथम मुख्यमंत्री थे 1946, ठीक है। और उसके बाद कब तक रहे थे? तो 1961 तक थे, यानी लंबा कार्यकाल तक था। और मैं आपको बता देती हूँ कि अभी अगर जो बिहार के अभी वर्तमान में जो मुख्यमंत्री बने हुए हैं श्री नीतीश कुमार जी, अगर वो इस बार रह जाएंगे तो श्री कृष्ण सिंह को पीछे छोड़ देंगे, यानी कि इनका जो रिकॉर्ड है वो तोड़कर आगे बढ़ जाएंगे। ऐसा एक न्यूज में मैंने देखा था, वही मैं आपको बता देती हूँ। अगला देखिए वीर कुंवर सिंह। वीर कुंवर सिंह का कहाँ है जन्मस्थली? तो पहले हम लोग देख लेते हैं। तो ये जगदीशपुर कहाँ है? तो देखिए जगदीशपुर में, ठीक है। जगदीशपुर कहाँ? तो ये है भोजपुर, ठीक है। तो ये देखिए आपको पता ही है वीर कुंवर सिंह के बारे में, तो सबको पता होगा 1857 की क्रांति, ठीक है। तो देखिए 1857 के प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सिपाही और महानायक थे तथा इन्हें वीर की उपाधि दी गई थी। इसी 1857 के जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था उसी टाइम इन्हें वीर की उपाधि दी गई थी। इन्हें उपाधि का जो है वो वीर है। पहले इनका नाम कुंवर सिंह था और इनका जो जन्म स्थल है वो जगदीशपुर भोजपुर में है। अब अगला चलिए जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनका नाम आपको इंडियन हिस्ट्री में बहुत ज्यादा पढ़ने को आपको मिला होगा। जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण यह भारतीय स्वतंत्रता सेनानी और राजनेता थे तथा इन्हें लोकनायक की उपाधि दी गई है। अब इनका पूरा नाम कहीं कहीं पे लिखा रहेगा लोकनायक जयप्रकाश नारायण। तो लोकनायक क्या है? तो इनकी उपाधि दी गई है। जिस तरीके से कुंवर सिंह के वीर कुंवर सिंह लिखा जाता था, तो वीर जो है वो उपाधि दी गई है, ठीक है। तो मैंने उपाधि वाला एक वीडियो अलग से बना रखा है बिहार स्पेशल पे, आप लोग देख लीजिएगा उसको, ठीक है। तो ये भारतीय स्वतंत्रता सेनानी और राजनेता थे तथा इन्हें लोकनायक की उपाधि दी गई। 1998 में उन्हें मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया। तो इस पे ध्यान केंद्रित करिएगा आप लोग कि मरणोपरांत दिया गया है इनको, 1998 में सम्मानित किया गया है। इन्हें समाज सेवा के लिए मैग्सेसे पुरस्कार भी दिया गया है और पटना के जो हवाई अड्डा के नाम है इन्हीं के नाम पर रखा गया है। यानी पटना का जो हवाई अड्डा है उनका नाम है, मैं आपको बता देती हूँ, लोकनायक जयप्रकाश नारायण के नाम पर ही रखा गया है। इनमें इंपॉर्टेंट क्या है? मरणोपरांत दिया गया 1998 में, उसके अलावा मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया, किस लिए? तो समाज सेवा के लिए दिया गया। और तीसरा इंपॉर्टेंट खासियत ये है कि ये पटना का हवाई अड्डा का जो नाम है वो इन्हीं के नाम पर दिया गया है। अब चलिए उसके बाद नेक्स्ट है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में कौन नहीं जानता, आप सबको पता ही होगा। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जो जन्म स्थल है ये आपको कई बार बीपीएससी में देखने को मिल जाएगा, आपको पूछा भी जाएगा ये, ठीक है। तो इसको ध्यान रखें कहाँ है, तो ये जीरादेई सिवान, ठीक है, जीरादेई सिवान में है, ठीक है। तो देखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति एवं महान भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे। यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में भी रह चुके, बिल्कुल राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष भी रह चुके हैं।
तथा इन्हें संविधान निर्माण के महत्वपूर्ण योगदान दिया है तथा 1946 और 1947 में कृषि और खाद्य मंत्री का दायित्व भी था। आपको पता है मंत्रिमंडल जब बनी थी 1946 और 1947 के टाइम पे, तो मंत्रिमंडल में ये कृषि और खाद्य मंत्री के दायित्व इन्हें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को दिया गया था, तो इसको ध्यान रखिएगा। अब इन्हें जो उपाधि दी गई है वो बाबू को उपाधि दी गई है, बाबू नरेंद्र प्रसाद भी कहीं कहीं पे लिखा रहेगा, तो इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब चलिए अगला देख लेते हैं। अगला क्या है, स्वामी सहजानंद सरस्वती, ठीक है। स्वामी सहजानंद सरस्वती का जो जन्म स्थली है वो है बिहटा, पटना, ठीक है। पटना के डिस्ट्रिक्ट में ही है बिहटा, तो बिहटा में है, ठीक है। तो देखिए स्वामी सहजानंद के बारे में क्या विशेषता है, तो ये भारत के राष्ट्रवादी नेता एवं स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी थे तथा ये भारत के किसान आंदोलन के जनक थे। आपको पता है किसान आंदोलन के जनक कौन, तो स्वामी सहजानंद सरस्वती हैं, ठीक है। अगला देख लीजिए राजकुमार शुक्ल। राजकुमार शुक्ल के बारे में क्या कहा जाता है, आपको सबको पता है कि इन्होंने ही चिट्ठी लिखकर गांधी जी को आमंत्रित किया था। जब यहाँ पे तिनकठिया पद्धति जो अपनाया जा रहा था उसके लिए इन्होंने ही अपना लेटर लिखकर गांधी जी को गांधी जी की नज़र अपनी तरफ खींचा था। इनके बारे में बताया जाता, तो इनकी इंपॉर्टेंट खासियत इसीलिए है और एग्जामिनेशन में इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए देख लीजिए राजकुमार शुक्ल, इन्होंने ही किसानों को पीड़ा देखकर गांधी जी को पत्र लिखा था बिहार आने के लिए और तिनकठिया व्यवस्था में पीड़ित किसानों को बचाने के लिए किया था। और ये कब किए थे, तो 1917 में चंपारण आंदोलन हुआ था, सबसे मुख्य जो योगदान था इन्हीं का था। और साथ ही साथ इनका जो जन्म स्थली है मुरली भरहवा है, कहाँ है, तो मुरली भरहवा, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब देखिए डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह। डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह ये बिहार के पहले उप मुख्यमंत्री तथा वित्त मंत्री थे, ठीक है। देखिए यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, दो चीज आप फंस जाइएगा यहाँ पर, तो इसको ध्यान रखें। डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह जो थे पहले, यहाँ ध्यान दीजिएगा, पहले उप मुख्यमंत्री थे। एक जगह आपका आया था सबसे पहले यहाँ पर कि जो आपका ये एक जगह मैंने आपको दिखाया था कि जो देखिए जननायक कर्पूरी ठाकुर जो थे वो दूसरे उप मुख्यमंत्री थे, ठीक है। जननायक कर्पूरी ठाकुर जो थे वो दूसरे उप मुख्यमंत्री थे, इसको ध्यान रखिएगा। जननायक कर्पूरी ठाकुर और दूसरा मैं आपको बता देती हूँ ये है आपका अनुग्रह नारायण सिंह। अनुग्रह नारायण सिंह जो थे वो पहले उप मुख्यमंत्री थे, बिहार के पहले उप मुख्यमंत्री। कॉपी में लिख लीजिएगा एक लाइन में कि बिहार के पहले उप मुख्यमंत्री डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह, और दूसरे जो थे आपके वो जैसे कि मैंने आपको जस्ट बताया कि दूसरे जो थे वो जननायक कर्पूरी ठाकुर थे। देखिए ध्यान दीजिएगा, दूसरे जो उप मुख्यमंत्री बिहार के बने जननायक कर्पूरी ठाकुर और पहले जो बने थे वो अनुग्रह नारायण सिंह थे, ठीक है। तो ये बिहार के पहले उप मुख्यमंत्री तथा वित्त मंत्री भी साथ साथ में थे। वित्त मंत्री भी कौन थे, तो अनुग्रह नारायण सिंह थे। यह एक स्वतंत्रता सेनानी, शिक्षक, राजनीतिक भी थे तथा इन्होंने चंपारण सत्याग्रह में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई तथा इन्हें बिहार विभूति के नाम से भी जाना जाता है। और इनकी जो उपाधि दी गई है देखिए विभूति के नाम से जाना जाता है। यानी पूछा जा सकता है, आपको एक लाइन में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बिहारी विभूति के नाम से कौन व्यक्ति प्रसिद्ध है, तो डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह। उपाधि वाला मैंने एक अलग से वीडियो बना रखा है, आप लोग जरूर उसको देख लीजिएगा। बहुत ही छोटा वीडियो है लेकिन बहुत ही आप लोग के लिए फायदा होगा। तो आज के सेशन में मैंने आपको जो बताया कि बिहार के प्रमुख व्यक्ति की विशेषता और प्रमुख व्यक्तियों के जन्म स्थल, ये आपको पीटी एग्जामिनेशन ही नहीं बल्कि मेंस एग्जामिनेशन में भी आपको शॉर्ट नोट्स लिखने में बहुत ही ज्यादा मदद करेगा। इस सेशन को आप लोग बहुत अच्छे तरीके से देखिएगा। खास करके बिहार के जो प्रमुख व्यक्तियों की विशेषता बतलाया है मैंने, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता देती हूँ, ऐसा हैंड रिटन नोट्स कोई भी आपको प्रोवाइड नहीं करेगा। बहुत ही रेयर केस में आपको देखा जाएगा कि कोई भी आपको हैंड रिटन नोट्स आपके साथ शेयर कर रहा है। और मैं आपके साथ ये हैंड रिटन नोट्स आपके साथ कई बार मैंने शेयर किया है, आगे भी मैं आपको साथ शेयर करूंगी। आपने जितने भी मेरा वीडियो भी देखा होगा सब में मैंने खुद का अपना हैंड रिटन नोट्स ही आपके साथ शेयर करके मैंने बताया है। अब बात होता है कि बुक कौन सा पढ़े, तो मैं आपको बता देती हूँ। दो बुक इसके लिए बहुत ही परफेक्ट है। एक बिहार समग्र करके आता है, और जो भी स्टूडेंट पटना में रहते हैं ये बुक आपको मिल जाएगा, पटना में ही मिलेगा, ऑनलाइन और ऑफलाइन नहीं मिलेगा। जो पटना में है उन्हीं को मिलेगा। जो किसी के दोस्त हैं, किसी का परिवार है तो ये बुक मंगवा लीजिएगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये बुक मंगवा लीजिएगा। और दूसरा आपको ऑब्जेक्टिव के लिए बिहार एक इम्तियाज अहमद जी की जो बुक होती है रजनीश कुमार के, ये जो बिहार के प्रमुख व्यक्ति हैं इनसे इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है। अगर आपके पास बुक है अभी पलटिए और देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। और अगर नहीं है तो फ्लिपकार्ट और अमेजोन पे दोनों पे अवेलेबल है,
आप लोग ले लीजिएगा। जिस भी स्टूडेंट को लिंक में प्रॉब्लम होगा आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं लिंक सेंड कर दूंगी आप लोग को, ठीक है। ये 150 रुपये के अंदर आपको फ्लिपकार्ट अमेजोन पे भी मिल जाएगा। और ये जो है आपको ये ऑनलाइन नहीं मिलेगा, मैं आपको बता देती हूँ, ऑनलाइन ही नहीं मिलता है, ऑफलाइन ही मिलता है। जो भी आपके परिवार कोई पटना में रहते होंगे तो पटना के हर स्टॉल पे अवेलेबल है, आप लोग मंगवा लीजिएगा। प्राइस आप देख रहे हैं इतना ही में आपको मिलेगा ये। तो ये 2 बुक बहुत इंपॉर्टेंट है खास करके पीटी एग्जामिनेशन के लिए। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं पीटी में क्या क्या आप लोग को कंप्लीट करवा दूंगी, आप देख रहे हैं कितने मोटे मेरे पास ये कॉपी है। ये पूरा आपको बीपीएससी पीटी के लिए मैंने बिहार स्पेशल के लिए पूरा इसको बना रखा है। ये सारे नोट्स मैं जो आपको विषय सूची दिखा रही हूँ सबका नोट्स मैंने बना रखा है इसी में, और सब एक एक करके मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। और जाते जाते मैं आपको बता देती हूँ, टेलीग्राम चैनल को जरूर आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। उसमें मैं सेट प्रैक्टिस के साथ साथ आस्था आईएएस, दृष्टि आईएएस का क्लास नोट्स भी भेज रही हूँ, खुद का हैंड रिटन नोट्स भी भेज रही हूँ। कई सारे मेरे फ्रेंड्स हैं उनके भी हैंड रिटन नोट्स वहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा है आप लोग के लिए, पीटी मेंस दोनों के लिए। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। सेट प्रैक्टिस भी आप वहाँ से कर सकते हैं, डेली एक सेट प्रैक्टिस में भी वहाँ पे डाल रही हूँ। और भी दृष्टि आईएएस और आस्था आईएएस का चल रहा है वहाँ पे। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको। तो चलिए फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। जाते जाते आप लोग को अच्छा लगा होगा ये मेरा सेशन तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा जो भी सब्सक्राइब करेंगे, ताकि उनको मेरे वीडियो को नोटिफिकेशन आसानी से उनको पहुंच जाए। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी किसी नए टॉपिक के साथ आपको बिहार स्पेशल 67 बीपीएससी पीटी एग्जामिनेशन में। थैंक यू सो मच।